गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का आपका एसए2 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आपका फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर में आपका जो पार्ट ए है जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड पार्ट बी है जिसका नाम है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। तो आपके एसए2 के सिलेबस में पार्ट 1 में आपका जो टॉपिक्स हैं वो है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड गेम स्किल्स, और आपका पार्ट बी इसका नाम है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। उसमें भी आपके दो टॉपिक्स हैं, फ्री प्ले, मॉनिटरिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। आज हम लोग अपने एसए2 के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग सबसे पहले पार्ट बी, जो कि आपका पेपर ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स आपका आता है, हम लोग पहले पार्ट बी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर पार्ट ए डिस्कस करेंगे। आपका पार्ट ए 10 मार्क्स का कंसिस्ट होता है एंड आपका पार्ट बी 40 मार्क्स का कंसिस्ट होता है। इसीलिए हम लोग पहले पार्ट बी आपका डिस्कस करेंगे। आपका पार्ट बी का पहला टॉपिक है फ्री प्ले। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि फ्री प्ले क्या होता है। आप लोग उसको एक बार नोट कर लीजिए कि आपके एसए2 में कितने आपके चैप्टर आएंगे, कितने यूनिट आपके आने हैं। ये आपका 10 मार्क्स का आएगा, ये आपका 40 मार्क्स का आएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और आज आपका पार्ट बी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका पहला टॉपिक है आपका फ्री प्ले। आपका टॉपिक है पार्ट बी में इसकी हेडिंग है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। और इसके अंदर आपका टॉपिक आता है फ्री प्ले। सिंपल सा क्वेश्चन एक एराइज होता है किसी भी इंसान के साथ में कि व्हाट इज फ्री प्ले। फ्री प्ले होता क्या है? जब हमें पता होगा तो हम इसका आंसर तभी उसको दे पाएंगे। लेकिन इससे पहले, फ्री प्ले जाने से पहले हमें कुछ और वर्ड्स के बारे में जानने की जरूरत है। जैसे वो वर्ड है आपका स्पोर्ट्स, गेम एंड प्ले। जनरल से वर्ड में आपको इससे पहले आपको जानना पड़ेगा डिफरेंस क्या होता है स्पोर्ट्स, गेम एंड प्ले। जनरली आप किसी इंसान से पूछेंगे तो वो इन तीनों की सेम मीनिंग बताएगा। उसके रिजल्ट में स्पोर्ट्स, गेम एंड प्ले तीनों सेम मीनिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तीनों की अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग मेथड होता है और अलग अलग हम लोग उसको समझते हैं। आइए जानते हैं पहले कि व्हाट इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या होता है? स्पोर्ट्स की अगर डेफिनेशन हम लोग बोलने समझे तो इसका सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि प्ले एज पर यूनिवर्सल रूल। प्ले एज पर यूनिवर्सल रूल। सब मीन्स क्या हुआ कि स्पोर्ट्स, जैसे सपोज दैट एग्जांपल आपका फुटबॉल गेम है, वो चाहे इंडिया में खेला जाए या वर्ल्ड के किसी भी कोने में खेला जाए, उसके रूल्स जो होंगे वो सेम होंगे, उसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसके जो रूल्स हैं, उसके जो यूनिवर्सल रूल हैं, जैसे कि आपका फुटबॉल को फीफा रेगुलेट करता है, तो जो फीफा के बनाए गए रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। इसीलिए ऐसे गेम्स को बोलते हैं स्पोर्ट्स, इसमें यूनिवर्सल रूल होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। उसके अगला आपका आता है गेम। गेम की डिफिनेशन होती है प्ले एज पर यूनिवर्सल रूल। प्ले एज पर यूनिवर्सल रूल। इतना तो आपका अभी तक सेम है। उसके बाद इसमें आगे लगा होता है, लिखा होता है सेट बाय एन इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल या फिर पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर हम सवाल कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे गेम्स उनको बोलते हैं जिनको अगर सपोज दैट से मान लीजिए किसी गेम को खेलने में 5 to 6 पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग अपना गेम सेट कर सकते हैं। और उसमें गेम में आप बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप केवल सब पार्टिसिपेंट्स की आपकी मर्जी से होता है। इसमें अगर आपको यूनिवर्सल रूल्स हैं उसको और पार्टिसिपेंट चाहें तो अपने रूल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका क्रिकेट हो, आपका क्रिकेट को रेगुलेट होता है आपका ICC, वो स्पोर्ट्स है, लेकिन अगर उसी स्पोर्ट्स में अगर हम लोग अपने कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका गली क्रिकेट हो गया, उसमें क्या करते हैं हम लोग कुछ अपने अलग से रूल बना लेते हैं। उसमें अगर जो अपने अलग से रूल बनाते हैं उसी वजह से उसको हम लोग उसको गेम मानने लगते हैं, क्योंकि उसमें सारे रूल्स आपके फॉलो नहीं हो रहे हैं। आपका स्टैंडर्ड रूल तो फॉलो हो रहे हैं, लेकिन आपने उसमें कुछ चेंजेस करके उसको आपने बदल दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं गेम। यही दोनों स्पोर्ट्स और गेम में दोनों में डिफरेंस होता है। उसके अलावा आता है लास्ट आपका प्ले। व्हाट डू यू मीन बाय प्ले? प्ले का मीन्स होता है, अगर डेफिनेशन पूछे तो उसकी उसमें होता है नो रूल्स। ऐसे गेम्स जिसमें रूल्स नहीं होते हैं, स्टूडेंट या फिर चाइल्ड उस गेम को, उस प्ले को अपने एंटरटेनमेंट के लिए करता है, इसमें उसे किसी रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं होता है। वो कुछ भी कर सकता है जो उसकी मर्जी है। इसमें क्या करता है, वो अपने रूल्स नहीं होते हुए भी उस गेम को अपने अकॉर्डिंग से वो सेट कर लेता है और उसके साथ उसको खेलता है। आपको फ्री प्ले पहले जानने से पहले आपको स्पोर्ट्स, गेम्स एंड प्ले के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स क्या होता है, प्ले एज पर यूनिवर्सल रूल्स, उसको हम लोग यूनिवर्सल के रूप तहत ही खेल पाते हैं। फिर गेम्स जो होते हैं उसको हम लोग एज पर यूनिवर्सल रूल खेलते हैं, लेकिन उसके रूल्स को हम लोग पार्टिसिपेंट द्वारा चेंज भी कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। और तीसरा आपका लास्ट है आपका प्ले। प्ले का मीन्स होता है नो रूल्स, यानी कि इसमें आप कोई भी रूल्स नहीं होते हैं। अब आपने ये तीन चीज समझ ली है तो आपको फ्री प्ले समझने में दिक्कत नहीं होगी। और ये हम लोग आपके फ्री प्ले को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो नहीं आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपका वर्ड है फ्री एंड प्ले। फ्री का मतलब होता है कि कोई इंसान फ्री है खेलने के लिए। एक जनरल वर्ड अगर बोले फ्री का मतलब क्या होता है कि फ्रीडम, आपको गेम खेलने की पूरी फ्रीडम है, इसमें आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप अपनी मर्जी से गेम को खेल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, खेलने का तरीका आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपने पसंद का गेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही पर्टिकुलर गेम खेलेंगे। इस तरह के गेम्स में हम लोग स्टूडेंट्स को फ्री छोड़ देते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को हम लोग फ्री छोड़ देते हैं। उनके पास अपना कोई रूल्स लगाते हैं, रेगुलेशन लगाते हैं। पूरी जो आपकी फ्रीडम होती है वो स्टूडेंट की होती है, वो अपने पसंद का गेम चूज कर सकता है, उसको खेल सकता है, उसमें कितना क्रिएटिव है उसमें अपना वो दिमाग लगा सकता है। उसमें कोई टाइम लिमिट या फिर सब कुछ स्टूडेंट की मर्जी से ही होता है। अब इसके अगर जनरल डेफिनेशन पूछे फ्री प्ले की क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अ टाइप ऑफ प्ले इन विच students are free to do whatever they want to do. Whatever they want to do. उसके बाद एक्सप्लोर एंड whenever
they want to stop. In general words, this is the type of play in which students are free to do whatever they want to do, explore whenever they want to stop. मतलब स्टूडेंट की फ्रीडम होती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, किसी भी गेम को वो खेल सकता है, अपने खेलने तरीका को डिजाइन कर सकता है, उसमें नई चीज़ों को वो खोज भी कर सकता है और वो उसकी फ्रीडम है जो उस गेम का वो अपनी मर्जी से स्टॉप करना चाहता है। ये क्या होता है आपका, मतलब बेसिकली पूरी फ्रीडम जो दी गई है वो स्टूडेंट को दी गई है कि वो अपने वो क्रिएटिव प्रोसेस को अपने अकॉर्डिंग को मैनेज कर सकता है, उस पर किसी चीज़ का दबाव या किसी टीचर का दबाव नहीं है। बाकी ये आपका आज मैंने फ्री प्ले का आपका टॉपिक समझाया है आपको, बाकी आपका इसके आगे टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। बाकी इसके आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।